कल हमने कुछ मदरबोर्ड के बारे में, पावर कनेक्टर के बारे में ओवरव्यू लिया था। स्टूडेंट्स अभी आ गए, एक बार दिखा सकते हो, लाइव क्लास है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखिए मदरबोर्ड का हमने कनेक्टर का ओवरव्यू लिया था, हमने बताया था आपको कि जो बेस कनेक्टर है वो हमारा 20 पिन का ही होता, इसी से सारा कुछ निकल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक, इसी को समझना बहुत जरूरी है अगर मदरबोर्ड को क्या करना है, ट्रबल शूट करना है, ऑन कंडीशन में लाना है। तो ये सप्लाई हमें मदरबोर्ड का जो कनेक्टर है, मदरबोर्ड में सप्लाई आएंगी एसएमपीएस से, ठीक, अलग अलग तरह की आएंगी, तो उस सप्लाई को पहले हमें समझना है। मदरबोर्ड में पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 पिन का है। अब 20 पिन में क्या होगा, देखिए आपने देखा होगा एसएमपीएस में हर वोल्टेज जो निकलता है उसके लिए कलर कोड फिक्स कर दिया गया वायर का। क्यों किया गया, जरा बताओ, कि आप पहचान सके। ये एक स्टैंडर्ड है, आप इंटेक्स का एसएमपीएस ले लीजिए या किसी भी कंपनी का ले लीजिए, और बहुत कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां भी हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ भी हो, पावर सप्लाई कैसी हो, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन जो वायर का जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, सेम होगा। क्यों, जिससे कभी आपको कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, स्टैंडर्ड आपको यही रखना। तो 3.3 वाला जो वायर होता है वो कौन सा होता है, ऑरेंज होगा। अब ऑरेंज चाहे 10 बार आए एसएमपीएस में, चाहे 50 बार आए, चाहे 2 बार आए, 3 बार आए, ऑरेंज वाली वायर पे आप चेक करेंगे यदि, तो कितने वोल्ट निकलेंगे, 3। जहां जहां ब्लैक होगा वो समझ लीजिए क्या है, आपका ग्राउंड, कॉमन वायर है। ठीक, कौन वायर चलेगी। जहां पर रेड वायर मिला एसएमपीएस में, अब चाहे वो कोई भी एसएमपीएस हो, वो वहां पर 5 वोल्ट आएंगे आपके। जहां पर आपको क्या मिला, येलो वायर, 12 वोल्ट। ठीक, हमें एसएमपीएस अगर हमारा है तो हमें मेन पहले उसमें से 3.3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट डीसी, ये हमें मेन वोल्टेज चाहिए होते हैं जो हमारे मदरबोर्ड को काम कराते हैं। काम कराने का मतलब ये नहीं है कि ऑन नहीं कराते हैं, कि ये पहुंचेंगे तब जाके मदरबोर्ड हमारा और सप्लाई और जो डिपार्टमेंट है उनको काम करवाएगा। इनमें से कोई भी एक वोल्ट मिस हुआ, हो सकता है हमारा मदरबोर्ड काम ना करे। हाँ, तो मेन है, तो 3.3 वाला कौन सा वायर होगा, ऑरेंज, रेड, येलो। ठीक है भाई, ये तो हमारी सप्लाई होगी ऑन होने के बाद। किसी में क्या होता है, एक व्हाइट वायर है, पहले क्या होता था, अगर व्हाइट वायर होता था, अब जो व्हाइट वायर की वायर हटा दी गई है, अब क्या है, वो नॉट कनेक्टेड। वहां देखेंगे पिन नंबर 18 जो होगी वो आपकी क्या होगी, नॉट कनेक्टेड। ठीक है भाई, 19 और 20 क्या होंगी आपकी, वही प्लस 5 वोल्ट रेड। ये समझ में आ गया पूरा। हर एसएमपीएस में यही फंडा मिलेगा आपको, कोई और फंडा नहीं मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसे मदरबोर्ड पर कैसे अप्लाई किया जाए। एसएमपीएस को अगर आप बोर्ड से देखेंगे या चेक करेंगे तो एसएमपीएस को आपको चेक करने का प्रोसेस बताया होगा कि एसएमपीएस को पावर देते हैं, पावर देने के बाद अगर एसएमपीएस को ऑन करवाना है तो उसकी पिन ग्रीन वाली ब्लैक से शॉर्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या करते हैं ऐसा? आप कभी भी देखना कि अगर एसएमपीएस आपका पावर कनेक्ट है, क्या है, पावर से कनेक्ट है, मतलब 220 वोल्टेज आपने क्या दे रखे, एसी दे रखे, ठीक, सिर्फ दे रखे, आपने एसएमपीएस को ऑन नहीं किया। ऑन दो तरीके से कर सकते हैं एसएमपीएस को, या तो आप मदरबोर्ड से लगा के ऑन कीजिए, मदरबोर्ड आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन वायर को ब्लैक से, हम ऑन नहीं कर रहे हैं। जब हम ऑन नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप चेक करेंगे तो इस पे से किसी भी पिन पर वोल्टेज नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ पावर दे रखी है आपने एसएमपीएस में, और यहां पर आप देखेंगे ये एसएमपीएस का आउटपुट कनेक्टर ही मान लीजिए है, कौन सा वाला, वो दीजिए, ये देखिए आपने सिर्फ पावर दी और यहां पर सिर्फ चेक कर रहे हैं आप, तो किसी पिन पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 को छोड़ के, नहीं, सिर्फ 2 को छोड़ के आपको नहीं मिलेगा। एक तो पिन नंबर होगी हमारी 9, समझ लीजिए पहले जो मैं बताना चाह रहा हूं, पिन नंबर 9, और पिन नंबर किसे देखेंगे हम, 14, वो फिर आप 24 वाले पे चलेंगे, ठीक है नहीं। पिन नंबर 14 और 9 आप अगर चेक करना चाहेंगे, अभी मैं आपको चेक कराऊंगा, तो आप देखेंगे ऑफ कंडीशन में अगर आपने पावर दे रखी है एसएमपीएस को,
तो ये दो हमारी यहां पर हमें दो पिनों पर कुछ वोल्टेज मिलेंगे। अब आप देखेंगे पिन नंबर 9 पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 5 वोल्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लेकिन उस वोल्टेज के साथ क्या मिलेगा? नाम दिया गया SB, स्टैंड बाय। क्या दिया गया कि अगर हम बात करें कि हमारे लिए अगर हमारा SMPS ऑफ है बट किससे कनेक्ट है? पावर कनेक्ट है ना? पावर क्या है? कनेक्ट है। तो आप देखेंगे किसी पिन पर वोल्टेज नहीं मिलेंगे। पिन नंबर 9 प्लस 5 वोल्ट DC मिलेंगे SB, सॉरी प्लस नहीं, SB नाम से। SB का मतलब क्या होता है? स्टैंड बाय होता। ठीक है। और आप पिन नंबर किस पे चेक करेंगे? 14 पे। इस पर हमें मिलेंगे 5 वोल्ट। इसका क्या नाम होता है? और ये कौन सी वायर होती है? ग्रीन। कौन सी वायर होती है? और ये कौन सी वायर होती है? ब्लैक नहीं होती है, पर्पल, वॉयलेट बोल देते हैं। पर्पल वायर पे अगर आप चेक करेंगे और ग्रीन वायर पे चेक करेंगे SMPS की ऑफ कंडीशन में, इन दोनों पर क्या मिलेंगे आपको? वोल्टेज। बस यही दो वोल्टेज हैं जो हमारे मदरबोर्ड पर जाएंगे ऑफ कंडीशन में, और मदरबोर्ड को के द्वारा SMPS को क्या कराएंगे? ऑन कराएंगे। क्या कराएंगे? जब ऑन करेंगे तब जाके ये वाले वोल्टेज निकलेंगे। बिल्कुल, तब ये रिक्वायर वोल्टेज चलेंगे। पहले तो हमें मदरबोर्ड को एक्टिव करना है। पहले क्या करना है? एक्टिव करना, उसे इनिशियल मोड में लाना है, उसे बताना है कि भाई आपको रेडी हो, तैयारी कर लीजिए कि आपको क्या होना है? काम के लिए स्टार्ट होना है। तो आपने देखा होगा तो मदरबोर्ड पर पावर कनेक्टर लगाते हैं, LED जलती है। वो LED इससे जलती है। किससे? किससे जलती है? 5 वोल्ट स्टैंड बाय। 5 वोल्ट का वायर ये है, उससे एक LED लगा दी गई है। ठीक, क्या लगा दी गई है? जैसे ही आप लगाओगे वो पहले से आ रहे हैं, 5 वोल्ट स्टैंड बाय ऑफ कंडीशन में भी आ रहे हैं, तो आपकी LED ग्लो कर जाती है। किसी किसी मदरबोर्ड में LED होती है, किसी किसी में नहीं होती। तो ज्यादा थर्ड क्वालिटी का बोर्ड आप अगर ले आएंगे तो उसमें ये वाली LED नहीं होगी। और कुछ अच्छे बोर्ड है कंपनी के, MSI, ASUS, इंटेल, वो आपको बता रहा है कि मदरबोर्ड तक आपके 5 वोल्ट स्टैंड बाय पहुंच चुके। ठीक, अब इससे आपको मदरबोर्ड ऑन करवाना है, करवाइए। करवाने के लिए जो रिक्वायरमेंट अगर पूरी होंगी तो वो ऑन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये दो वोल्टेज ही हैं जो हमारे पूरे मदरबोर्ड को ऑन कराएंगे। इस दोनों वोल्टेज के ही सीक्वेंस से हम क्या करेंगे? पूरे मदरबोर्ड को ऑन करेंगे। अगर आप बाय प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, मल्टीमीटर आपके पास हैगा, आ जाइए, SMPS निकाल लीजिए, SMPS ले लो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास SMPS है। ओके, SMPS है हमारे पास। ये क्या है? पावर केबल। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे? इसे प्लग करेंगे और आगे बताएंगे कितने वोल्टेज जा रहे हैं, निकल कितने रहे हैं, कौन कौन से वोल्टेज? 12, 5। हाँ, मेन 12, 5, 3.3। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देंगे? आ जाओ, खड़े हो जाओ जरा, पावर दो। पावर दे दिया, दे दी पावर। अब देखेंगे, आपको सबको पता ही है, पावर देते ही आप ये भी देख लीजिए, ये तो हमारा देख लेंगे ऑन है ऑफ है। अब हमें SMPS को थोड़ा इधर खड़े हो जाओ आराम से। SMP चलता है पावर देने के बाद? नहीं चलता। क्या करना पड़ेगा? हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने का मतलब है ये सेंस कर लेगा कि मदरबोर्ड हमसे कनेक्ट हो गया। अब कुछ किस तरह सेंस करेगा वो बात की बात है। लेकिन अभी हम अगर यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे तो आएंगे? यहाँ नहीं आएंगे। सिर्फ कितने वोल्टेज मिलेंगे आपको? सिर्फ 2 वायर पे वोल्टेज मिलेंगे। कौन कौन सी पे? पर्पल पे और ग्रीन पे मिलेंगे। ठीक, चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर हमारे पास है, छोटा वाला दे दो। मल्टीमीटर साइड करके बताओ कहां सेट करोगे? कहां पे सेट किया? 20 वोल्ट DC पे। ठीक है भाई, वोल्टेज चेक करने का तरीका क्या होता है? एक DC में आपको पता है प्लस और एक माइनस। प्लस वाले को, माइनस वाले को हम ये मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं? ठीक, पकड़ो जरा इसे। ठीक, इससे क्या करेंगे? परमानेंट ग्राउंड कर देंगे। कर दें, किसी भी वायर से कर दें, ब्लैक से करना। कर दिया, बस निकले ना, ध्यान रखना। ठीक, अब हम क्या करेंगे? वोल्टेज चेक करें।
पहले हम येलो पे कर लेते हैं। किस पे कर लेते हैं? कितने वोल्टेज आने चाहिए येलो पे? आए यहाँ पे? नहीं है, 12 वोल्ट है ही नहीं इस पे। चलो ऑरेंज पे कर लेते हैं। हैं? नहीं है। और किस पे करें? रेड पे कर लेते हैं। रेड कहाँ है? ये है रेड है? नहीं है, क्योंकि वोल्टेज है नहीं, एसएमपी ऑन नहीं है। ठीक, एसएमपी ऑन नहीं है, लेकिन दो बार अगर आप ढूंढेंगे तो उस पर हमें वोल्टेज मिलेंगे। पहले किस पे ढूंढ लेते हैं? ग्रीन पे। तो आप देखिए नहीं है इस पे, ग्रीन पे, इसका मतलब यह वहां से ऑन है। चेक कर लीजिए आप, देखेंगे एक बार करके, देखिए ऑफ कंडीशन है एसएमपीएस की, लेकिन वोल्टेज मिल रहे हैं। किस पे मिल रहे हैं? ग्रीन पे मिल रहे हैं। मैंने कितने बताए थे? 2 पे। तो ग्रीन कौन सी होती है? 14 पे आ रहे हैं। और एक पिन नंबर 9, ऐसे याद रखिएगा आप। पिन नंबर 9 देख लें कहाँ है। पिन नंबर 9 किसकी होती है? पर्पल। कौन सी होती है? देख लेते हैं, ये देखिए आ रहे। एसएमपीएस की अगर ऑफ कंडीशन है, आपने पावर कनेक्ट कर रखी है, तो एसएमपीएस से 2 वोल्टेज आउट होंगे 2 पिनों पे। कौन कौन से होंगे वो? ग्रीन पे और पर्पल पे। ग्रीन होती है पिन नंबर 14 और पर्पल होती है पिन नंबर 9। हाँ, अगर आप 14 वाला वो लगा देंगे, 24 वाला कनेक्टर लगा देंगे, तो आप पिन नंबर चेंज कर लीजिएगा। 14 की जगह फिर 16 आ जाएगी वो। 14 जगह क्या काउंटिंग में कितनी आ जाएगी? 16 हो जाएगी वो। फिर आप 16 पे चेक करना पड़ेगा। कलर तो वहीं पहुंचेगा जहां जाना चाहिए उसे। ठीक, तो इन्हीं 2 वोल्टेज, इन्हीं जो पावर वोल्टेज है हमारे, इन्हीं से हम क्या करेंगे? मदरबोर्ड पर कॉम्बिनेशन देखेंगे कि इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई क्या काम करते हैं और ये पीएस ऑन क्या काम करता है, कि दोनों से। अच्छा, अब चीज जी बताइए, अब देखिए अगर आप ऑन करें, चिमटी लाइनर एक फ्यूजर दे दें, अब ये मेरे पास एमपीएस है। अभी आपने देखे ऑफ कंडीशन में 2 पिन पे वोल्टेज थे। अब इसे ऑन करेंगे। ऑन करने से देखिए हो क्या रहा, हमें ग्रीन वायर को क्या करना? ब्लैक से शॉर्ट करना। घूम गया। अब ये ऑन हुआ क्यों? पहले ऑन क्यों नहीं हुआ? और ये पीएस ऑन की हमने ब्लैक से शॉर्ट किया तभी ऑन हुआ। इसका फंडा समझिए। यही काम कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड पे भी यही काम होता है। किसके थ्रू? 5 वोल्ट स्टैंड बाई के थ्रू हमें क्या करना? पीएस ऑन को ग्राउंड से शॉर्ट करना है। और यही काम हम कर रहे हैं फिजिकली, मैनुअली। और यही काम हमें किससे करवाना है? मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड हमारा ऑन हो जाएगा। अब इसी काम के लिए क्या रखना है? कुछ ना कुछ आईसी होंगी, कुछ ना कुछ सर्किट होगा, कहीं ना कहीं पावर हमें पहुंचानी पड़ेगी, वो देखते। तो आप अब देखिए हुआ क्या, पीएस ऑन को आपने ब्लैक से क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया। अब इसमें हुआ क्या, वो फंडा समझिए। ठीक, चलो देखते हैं। मिटा दो उसको, ये वाली। चलिए, तो अभी हम देखेंगे कि एसएमपीएस में जो पीएस ऑन की जो वायर है, पीएस ऑन की जो पिन नंबर 14 है, वो किस तरह काम कर रही है। आप देखते हैं जैसे ब्लैक वायर को आप शॉर्ट करते हैं किससे? हाँ, ये है क्या पीएस ऑन? देखिए सबसे पहले ना, पीएस ऑन का मतलब है पावर सप्लाई ऑन। असल में ना एक ये सिग्नल है। किसके लिए? एसएमपीएस के लिए। किसके लिए? एसएमपीएस के लिए एक सिग्नल है। ठीक है, वो सिग्नल कैसा है? लो सिग्नल। क्या है ये? लो सिग्नल। लो का मतलब लो सिग्नल। देखो सिग्नल 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है लो और एक होता है हाई। लो हाई, लो हाई। ठीक है भाई। लो सिग्नल का मतलब होता है जब इस पर 0 वोल्टेज होंगे तभी ये एक्टिव होगा। जब इस पे हाई वोल्टेज होंगे ये एक्टिव नहीं होगा। ठीक, अब इसमें 0 वोल्ट कैसे? अभी इसमें देखिए हमारा एसएमपीएस ऑन नहीं है, तो क्या है सिग्नल? ये सिग्नल हाई है। क्या है सिग्नल? ये हाई है सिग्नल, क्योंकि इस पे वोल्टेज है कितने? 5। अब हमें एसएमपीएस को सेंस कराना है कि भाई ये वोल्टेज मुझे, मैंने क्या कर दिए गए? 0। ये वोल्टेज में क्या कर दूं? 0। तो ये सब सिग्नल जब लो होगा तो एसएमपीएस के अंदर कोई ना कोई ऐसा सर्किट है जो क्या करता है? इस सिग्नल को पकड़ लेगा। क्या कर देगा? पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद क्या करेगा? जो भी पावर वहां बन रही है, बनने के लिए तैयार है, उसके पास भेजेगा उस सिग्नल को कि भाई पीएस ऑन क्या हो गया? 0।
क्या हो गया, पीएस ऑन लो हो गया। तो ये सिग्नल है कैसा, लो, क्योंकि लो वोल्टेज दोगे तभी काम करेगा ये। तो हमें क्या करना है, इस पीएस ऑन सिग्नल को जीरो करना है। क्या करना है, क्योंकि अभी क्या है, ये हाई है, हमें लो करना है। लो करने के बाद ही क्या बता गए जाके, एसएमपीएस को बता के जाएगा कि मैं क्या हो गया हूं, लो हो गया हूं। एसएमपीएस में कोई ना कोई ऐसा ऑप्टोकपलर या ऐसी कोई आईसी, ऐसा कोई कंपोनेंट लगा हुआ है जो इस लो को सेंस करेगा। क्या करेगा, तो एसएमपीएस को पता चल जाएगा कि पीएस ऑन लो हो गया। क्या हो गया, लो का मतलब जीरो हो गया। जीरो होने के बाद वो आईसी अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। जैसी वो आईसी काम करेगी, यहां पर कितने वोल्ट निकल के आएंगे। फंडा क्लियर है। कोई ना कोई सर्किट किसके अंदर है, ये एसएमपीएस के अंदर है। कि हमें क्या करना है, अगर एसएमपीएस के सारे वारों पे आउटपुट लेनी है, प्लस 5 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट प्लस 3.3, तो हमें क्या करना है, इस पीएस ऑन को हाई की जगह हमें क्या करना है, लो करना है। क्या करना है, लो करने का मतलब देखिए क्या होता है, जब मैं किसी भी प्लस को, सिग्नल को या वोल्टेज को किससे मिलाऊंगा, ग्राउंड से, तो वो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, अपने आप ही जीरो हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, चिमटी ली, मिलाया, सिग्नल जीरो, यहां जीरो, इस आईसी ने सेंस कर लिया कि भाई पीएस ऑन हाई क्या हो गया, लो हो गया। लो होने का मतलब है कि किसी न किसी चीज से वो जुड़ गया है, जुड़ने के बाद कोई डिवाइस लग गई है। अब मुझे क्या करना है, पावर सप्लाई को ऑन करना है। क्या करना है, ऑन। जब आप शॉर्ट करते हो पिन को, तो आप देखना ये वोल्टेज, जैसे ही सारी पिनों पे वोल्टेज आ जाएंगे, तो आप देखना इस पिन पे चेक करेंगे तो ये पिन क्या हो जाएगी, जीरो। पिन आते ही ये जीरो हो जाएगी। चेक करें, कर लेंगे चेक, ठीक। चलो, कोई डिवाइस लगेगी जैसे हार्ड डिस्क या राइटर कुछ भी, ट्रिगर दोगे इसे अगर आप क्या करोगे, शॉर्ट करोगे, तो सारे आउटपुट आ जाएंगे आप, और ये जीरो हो जाएंगे। चेक कर लेते, ठीक। चलो आ जाओ जी, एक बार सेकंड में चेक कर लेंगे। ऑन है, ऑन है पहले से, देखिए, ठीक। चलो पकड़ो, रख दो, लाइए पहले मैं चेक कर लेता हूँ। पकड़ो, क्या करना है, इसको ग्राउंड पे लगाएंगे, ग्राउंड करना, ठीक। येलो, पर्पल, पर्पल, ठीक है। अब आप देखो, खुद सोचो आप, ये तो खुद ही जीरो है। चेक कर लेंगे, यहाँ बताएगा 20 पे सेट करो भाई, चेक करें, है कोई वोल्टेज, है कोई वोल्टेज, क्योंकि ये जीरो है। इस जीरो का मतलब है सारी आउटपुट आ रही होंगी, क्योंकि पीएस ऑन लो रहना चाहिए हमेशा, हाई से लो, हाई से लो रहेगा तभी एसएमपीएस ऑन होगा। अगर ये हमेशा, अगर आपने शॉर्ट किया, अगर आपने शॉर्ट किया और एसएमपीएस से फैन नहीं घूमा, फैन क्यों घूम रहा है, क्योंकि फैन कितने वोल्ट पे कनेक्ट है, 12 वोल्ट पे। एसएमपीएस का फैन कितने पे कनेक्ट है, 12 पे, ठीक। पीएस ऑन ग्राउंड किया, फैन घूम गया, इसका मतलब 12 वोल्ट निकल गए, 12 वोल्ट निकलेंगे, 3.3 में निकलेंगे, 12 में निकलेंगे, 5 में निकलेंगे। इस टाइम पीएस ऑन क्या कर दिया आपने, लो कर रखा है। लो करेंगे, अंदर सेंस करेगा, लो पे ही एसएमपीएस एक्टिव होगा। अगर ये हाई रहा तो नहीं निकलेगा, ठीक। वो एसएमपीएस की दिक्कत है, वो आगे की चीज है फिर, ठीक। तो अब हमारे मदरबोर्ड पे हमें क्या करवाना था, हमारा मदरबोर्ड भी क्या करवाता है, इस पीएस ऑन को क्या करवाना, हमें लो कराना। लो कराना किसकी मदद से, 5 वोल्ट स्टैंड वाई की मदद से। किससे, स्टैंड वाई की मदद से। कुछ आईसी लगेंगी, कुछ लगेगा, बैठ जाओ, आप खुद भी चेक कर सकते हो। सर बाकी में तो आ रहेंगे पावर, हाँ बिल्कुल बाकी में आएंगे, लेकिन पीएस ऑन क्या रहेगा आपका, पीएस ऑन क्या रहेगा आपका, जब तक पावर आए जब तक जीरो रहेगा। येलो में दोबारा आएगी, चेक कर लीजिए, सही है। ऑरेंज पे चेक कर लीजिए, ये ऑरेंज है, हाँ 5 आएगी, 3 चलिए। पीएस ऑन क्लियर है किस तरह काम करता है। लेकिन मतलब अब ये तो हमने चिमटी शॉर्ट किया, तब पीएस ऑन जीरो किया हमने, पीएस ऑन को लो करेंगे तभी आपका मदरबोर्ड से एक्टिव होंगे सारे आउटपुट। अब हमें इसी काम को किससे करना है, मदरबोर्ड से। जो काम हमने एक चिमटी ली थी, चिमटी से शॉर्ट किया है, वही काम हमें किससे करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मदरबोर्ड को पहले से ही पावर देनी पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मदर एसएमपीएस से क्या निकलते हैं, कौन सी वायर से निकलते हैं भाई, बताओ, अजीब ही बात है, किससे निकलते हैं, पर्पल पिन नंबर
दो पिन याद रखनी जरूरी है, कनेक्टर पिन नंबर 9 और 14, यही कॉम्बिनेशन बनेगा, इसी से मदरबोर्ड ऑन होगा। इन्हीं को पढ़ना है मदरबोर्ड डेड कंडीशन में क्या फॉल्ट है, ये समझ में नहीं आएंगे पिन नंबर 9 और 14, इन्हीं के ट्रैक बनेंगे 2-3 दिन लगातार। जब तक 20-25 मदरबोर्ड पे प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो पिन नंबर 14 को हमें किससे, पिन नंबर 5 से हमें क्या करवाना है, एक काम करवाना। एसबी का मतलब क्या होता है, स्टैंड बाय। ठीक, अब स्टैंड बाय में देखिए क्या होता है, किससे निकलता है, एसएमपीएस से निकलता है। ठीक, जैसे ही एसएमपीएस को हम पावर कनेक्ट करते हैं किससे, मदरबोर्ड से। ठीक, ये वोल्टेज निकलता है 5 वोल्ट स्टैंड बाय। ठीक, ये किस पे पहुंचेगा, किस पे पहुंचेगा भाई, पहले तो पहुंचेगा ये पावर बटन। और इसका मतलब समझो, स्टैंड बाय का मतलब है कि एक ऐसे वोल्टेज मदरबोर्ड पे पहुंचा दिए गए हैं कि जो मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए तैयार करे। क्योंकि किसी भी चीज को ऑन करने के लिए भागोगे तब जब पहले चलना आएगा, भागोगे तब जब पहले चलना है। चलने के लिए पहले आपको उठाना पड़ेगा कि चलो भाई उठो, तैयार तो हो। तो तैयार होने के लिए मदरबोर्ड को ऑन कंडीशन में करने के लिए ये 5 वोल्ट स्टैंड बाय मुझे पहुंचाने पड़ेंगे पहले मदरबोर्ड पे। जैसे मैं 5 लगाता हूं तो एक एलईडी जल जाती है, आपने देखा होगा। एलईडी ये बताती है कि 5 वोल्ट जो एसएमपीएस से निकल रहे हैं वो आपके मदरबोर्ड तक आ चुके हैं, और वो पावर कनेक्टर पर हो सकता है पहुंच गए हो, क्योंकि हम चेक करेंगे। ठीक, हो सकता है चेक करेंगे। जैसे ही हम इन दोनों को शॉर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो हम आगे वाले क्लास में, कल क्लास में देखेंगे, जो क्या करेगा, हमारी पीएसओन को कहीं ना कहीं जाके क्या करा देगा। ये कॉम्बिनेशन है, जब यहां शॉर्ट करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा सर्किट होगा, पावर सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस, जो क्या करेगा, ये पीएसओन को जाके बता देगा कि भाई क्या होना, पीएसओन को 0 क्या होना है। जैसे पीएसओन 0 हो जाएगा और एसएमपीएस क्या हो जाएगा मेरा, ऑन। जब ऑन हो जाएगा तो कौन कौन सी पावर निकलेंगी, 3.35, फैन घूम जाएगा हमारे मदरबोर्ड का, क्योंकि मदरबोर्ड का फैन किस पे लगा हुआ है, 12 वोल्ट पे। ठीक, जो 5 वाले हैं वो 5 पे काम करेंगे और 3 पॉइंट वाले 3 पे काम करेंगे। बस इसकी हेल्प से हमें क्या करवाना है, पावर सीक्वेंस बनाने। अब इस पावर सीक्वेंस का पूरा सर्किट होता है, कौन कौन सी आईसी कैसे कैसे हम चेक करेंगे, वो हम आने वाली क्लास में कल देखेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है नहीं। कल आगे देखेंगे कैसी क्लास चलेगी। हम कल इसे पढ़ेंगे, किसे, मदरबोर्ड का पावर सीक्वेंस, कि हम स्टैंड बाय की हेल्प से इस पीएस ऑन सिग्नल को हाई से क्या बनाना, हमें लो बनाना है। जैसे लो बनाएंगे एसएमपीएस ऑन हो जाएगा, और जैसे एसएमपीएस ऑन हो जाएगा 3.35 12 वोल्ट निकल के आएंगे और 12 वोल्ट मदरबोर्ड को एक्टिव कर देंगे, और फिर जितने डिपार्टमेंट है सब एक्टिव हो जाएंगे। फिर आईसीएच, पीसीएच और आपका प्रोसेसर, ये सब क्या होने, एक्टिव होने। तो इन्हीं का हम कल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर।